नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। ये है भगवत गीता की वो सीरीज जहां हर श्लोक हमें खुद को समझने का एक नया तरीका सिखाता है। पिछले श्लोक में हमने देखा कैसे दुर्योधन पांडवों की संगठित सेना को देखकर सीधे अपने गुरु के पास जाता है। अब जानते हैं वो आखिर कहता क्या है। अध्याय 1 श्लोक 3। तो आइए पहले सुनते हैं आज का श्लोक संस्कृत में। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमोम व्यूधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब समझते हैं इसका मतलब हिंदी में क्या है। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, जरा देखिए पांडु पुत्रों की विशाल सेना को जिसे बड़े ही चतुराई से व्यवस्थित किया है आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने। अब जरा इस श्लोक को थोड़ी गहराई से समझते हैं। दुर्योधन कहता है पश्यैता पांडुपुत्राणाम, यानी गुरुजी जरा देखिए तो सही पांडवों की ये सेना। यह कोई साधारण देखने की बात नहीं है। वो ध्यान खींच रहा है कि देखिए कैसी भयंकर सेना है। वो चाहता है कि द्रोणाचार्य इसे देखकर अंदर से झकझोर जाएं। फिर वो कहता है महती चमोम व्यूधा, मतलब ये कोई बिखरी हुई भीड़ नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी और रणनीतिक रूप से संगठित सेना है। हर योद्धा अपनी जगह पर पूरी तरह तैयार खड़ा है। और अब आता है श्लोक का सबसे चुभता हिस्सा, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता, यानी इस सेना को सजाया है धृष्टद्युम्न ने, जो आपके ही शिष्य हैं और बहुत ही बुद्धिमान भी हैं। यहाँ दुर्योधन सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, वो जानबूझकर ये बात कह रहा है ताकि गुरु द्रोण के भीतर एक भावनात्मक तूफान उठे। धृष्टद्युम्न वही है जो भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करेगा और ये बात द्रोणाचार्य जानते हैं। दुर्योधन गुरु की भावनाओं को हिला देना चाहता है ताकि वो गुस्से में आकर पूरे जोर से लड़ें। अब सवाल ये है, इसका हमारी जिंदगी से क्या रिश्ता है। जिंदगी में भी जब हम किसी मुश्किल हालात में होते हैं तो कई बार हम तथ्य नहीं भावनाओं के जरिए दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। हम सामने वाले की भावनाओं को छूने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे पक्ष में आ जाए। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हर बातचीत के पीछे एक मकसद होता है और उस मकसद को पहचानना आत्मज्ञान का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का तीसरा श्लोक, जहां दुर्योधन ने चालाकी से अपने गुरु की भावना को उभारा। लेकिन क्या द्रोणाचार्य उस भावनात्मक जाल में फंसेंगे? अगले श्लोक में इसकी झलक मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।